तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने घड़ी को कंप्लीट कर लिया है। आज लास्ट क्लास है घड़ी की, क्लॉक प्रॉब्लम्स की। हमने कई सारे क्वेश्चन देखे और उनमें हमने क्या देखी, ट्रिक देखी, एक तरह से फॉर्मूलाज कह सकते हैं, फॉर्मूलाज देखे। तो उससे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए जो एग्जाम्स में आते हैं, वही क्वेश्चन सोल्व किए। अच्छा हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन वो ज़्यादातर हम क्यों सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें वो चीज़ पढ़नी है, हमें कंसेप्ट पढ़ना है और कंसेप्ट से आंसर निकालने, वो चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम्स में आती है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें ज़्यादा पढ़ने हैं, उनको ज़्यादा हमें सोल्व करने हैं, उनकी ट्रिक्स हमें देखनी है। तो वो ट्रिक्स मैंने आपको बताई और आज घड़ी के 2-3 टाइप के क्वेश्चन और रहे हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आपके में जो अभी आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सबसे पहले घड़ी के पिछले वाले वीडियो को देखें। ठीक है, तो आसानी से आज वाले जो वीडियो हैं, आज वाले जो क्वेश्चन वो आसानी से आपके समझ में आए। ठीक है, तो हम घड़ी में सीख रहे थे और घड़ी में अब देखो हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो आपने वो दोलन घड़ी तो देखी होगी, जब उसमें 1 बजते हैं तो वो करती है टन 1 बार, जब 2 बजते हैं तो 2 बार बोलती है। तो उसी पर ये क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं, घड़ी में जितने बजते हैं वह उतनी ही बार बोलती है। क्या करती है? बोलती है। घड़ी भी बोलती है। ठीक है, तो बताइए वह एक दिन में कुल कितनी बार बोलेगी? कुल कितनी बार बोलेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम में आया हुआ है और बहुत बार आया हुआ है। बस इसमें फर्क कितना है कि एक दिन की जगह आपको 2 दिन 3 दिन वो पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन ये रहता है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि एक घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी जब 1 बजती है तो वो 1 बार बोलती है, उसमें कोई आवाज है तो वो 1 बार आवाज करती है। जब 2 बजती है तो 2 बार आवाज करती है, 3 बजती है तो 3 बार आवाज करती है। इसी प्रकार से घड़ी में जितनी भी बजती है वो उतनी बार आवाज करती है। जैसे 12 बजी तो 12 बार आवाज करेगी। ठीक है, तो बताइए कि एक दिन में वह कुल कितनी बार आवाज करती है, तो ये हमें निकालना है। अब देखो मेरे को बताओ कि एक दिन में कितने घंटे हुए? एक दिन में 24 घंटे हुए। कितने हुए टोटल? 24 घंटे। लेकिन घड़ी तो 12 बजे के बाद वापस रिपीट होगी भाई, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक 12 घंटे में बजेगी, फिर 12 घंटे बाद वापस रात 12 घंटे बजेगी, तब एक दिन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 12 घंटे का निकालना है भाई। घड़ी 1 बजे से लेकर 12 बजे तक टोटल कितनी बार आवाज करती है, फिर उसको डबल कर लेना है तो हमें एक दिन यानी 24 घंटे का आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, अब देखो घड़ी में 1 बजे 1 बार बोलेगी, घड़ी 2 बजेगी 2 बार बोलेगी, 3 बजेगी 3 बार बोलेगी, 4 बजेगी 4 बार बोलेगी। इस प्रकार से 12 बजे तक 12 घंटे में 12 बार बोलेगी। तो हमें 1 बजे से लेकर 12 बजे तक, कितने बजे तक? 12 बजे तक टोटल कितनी बार बोली, ये हमें जोड़ निकालना है। यही करना है, 12 घंटे का निकाल लेंगे, फिर एक दिन यानी 24 घंटे का इसका डबल कर लेंगे। अब देखो जब 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 12 बजे तक, ये एक श्रेणी हो गई। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि हमने छोटी क्लासेज में सीखा होगा कि n प्राकृत संख्याओं का योग, भाई हमें इनका योग ही तो ज्ञात करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 12 बजे तक 12 बार तक कितना योग हुआ। तो देखो हम यहां पर जो n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है वो यहां पर यूज करेंगे, n + 1/2। आ गया समझ में?
अब देखो n का मान क्या होता है, कुल पद कितने हैं, 12, कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, कितने हुए 11 12। तो हम यहाँ पर 12 का मान रख देंगे n की जगह, 12 प्लस 1/2। पहले कोष्टक को हल करेंगे, इसको हल किया 13 12 12 13/2, यहाँ पर देखो कितना आया 6। अब देखो कोष्टक का उठाएंगे तो मल्टीपल का आएगा चिन्ह, यहाँ पर 13 गुना 6 कितने हो गए 78। अब देखो यहाँ पर जो ये आंसर आया है 78, वो किसका आया है, वो इसका आया है कि 1 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे में कुल कितनी बार बची। लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो 24 घंटे यानी एक दिन का ज्ञात करना है। तो ये तो आया हमारे 12 घंटे का आंसर, ठीक है। अब बताओ जब 12 घंटे में 78 बार बजेगी, 78 बार घड़ी बोलेगी, अब 12 घंटे बाद वापस घड़ी में जो टाइम है वो रिपीट होगा, वापस 12 बजे बाद 1 बजेगी 2 बजेगी 3 बजेगी, तो वापस वही आंसर आना है। इसलिए अगर 12 घंटे में 78 बार बोलेगी तो बताइए 24 घंटे या एक दिन में कितनी बार बोलेगी, 24 घंटे या एक दिन में मैं यहाँ पर 78 को 2 से गुणा कर लेता हूँ। आगे समझ में, तो 156 आया, यानी पूरे एक दिन में जो घड़ी है वो कितनी बार बोलेगी, 156 बार बोलेगी। तो ये क्वेश्चन भी क्या है एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई हमको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ठीक है, ये चीज है। अब देखो अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि टाइप यही आना, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज होना, क्वेश्चन इसी प्रकार से आना, आपको सोल्व इसी प्रकार से करना है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करेंगे, और क्वेश्चन क्या चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे कि भैया ये लो क्वेश्चन हमने चेंज किया। क्वेश्चन क्या चेंज किया कि एक घड़ी 1 बजे, या मैं इसको यहां तक हटा लेता हूं, क्वेश्चन आया कि घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 2 बजे 4 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय है, घड़ी में जितना समय है वह उससे 2 गुने बार बजती है, 2 गुने बार बजती है। तो बताइए एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का हुआ, पहले क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन था कि एक घड़ी 1 बजने पर 1 बार, 2 बजने पर 2 बार, इसी प्रकार से बजती है। यहां पर चेंज कर दिया है, डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है कि 1 बजे 2 बार बजेगी, 2 बजे 4 बार बजेगी, 3 बार डबल बजेगी, इस प्रकार से जितना भी समय होगा उससे डबल बजेगी। अब देखो इसको क्या करना है, 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब जो पहले आंसर आया उसका भी 2 गुना होना है, ठीक है। तो या तो हमें क्या करना है 2n प्लस 1 बटे 2 वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका तो उत्तर निकाल ही चुके हैं, n प्लस 1 बटे 2 का क्या आया था 156। अब इस 156 को 2 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। इसका उत्तर हमने निकाला था n प्लस 1 बटे 2 से 12 घंटे का 78 आया था, और 78 का भी एक दिन में निकाला था तो हमारा 156 आया था। हमें यहाँ पर 2 गुना दिया हुआ है कि 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार बजेगा ऐसे बोलेगी, तो हमें 156 का 2 गुना कर लेना है। आ गया समझ में, कितना आया 312, यानी टोटल है वो कितनी बार बोलेगी बताओ, वो 312 बार बोलेगी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो घड़ी में, क्लॉक में 1 टाइप क्वेश्चन और है, ठीक है। वो क्या है, वो ये है अंतराल वाला क्वेश्चन। यहाँ पर यार आपको ध्यान देने की बात है, अंतराल वाला क्वेश्चन है ये। वो कैसे है कि क्वेश्चन आया
कि एक घड़ी, कितनी घड़ी, एक घड़ी, एक घड़ी 4 बार बजने में, 4 बार बजने में 12 सेकंड लेती है। कितने सेकंड लेती है? 12 सेकंड लेती है, यानी 12 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए, तो बताइए 9 बार बजने में, कितने बार बजने में? 9 बार बजने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी? ये क्वेश्चन है भैया। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको करोगे कि 4 बार बजने में 12 लेती है, तो यहां से एक बार निकालोगे, एक बार में 12 चौके 12 में 4 का भाग दिया, 3 सेकंड लेती है, और 9 बार बजने में 9 3 18। गलत है। कैसे है गलत? मैं बताता हूं आपको कैसे है गलत। तो भैया देखो कैसे है गलत, मेरे को बताओ, घड़ी 4 बार बजेगी, कितना समय लेगी? 12 सेकंड लेगी। वो देखो, घड़ी पहली बार बजी, फिर दूसरी बार बजी, फिर तीसरी बार बजी, फिर चौथी बार बजी, और 4 बार बजने में कितना समय लिया? 12 सेकंड। तो बताओ, पहली बार बजने में तो समय नहीं लिया। पहली बार बजी, फिर पहले से दूसरी बार बजी, समय यहां पर लिया, कुछ समय यहां पर लिया। फिर जब दूसरी से तीसरी बार बची तो कुछ समय यहां पर लिया, और तीसरी से चौथी बार बची तो कुछ समय यहां पर लिया। तो समय कितनी बार ली है? 3 बार ली है। बराबर बराबर लिया है, बजने में समय टाइम बराबर लगेगा, 3 बार लिया है। तो बताओ 3 अंतराल हुए हमारे यहाँ पर। हम एक तरह से देखें तो कि 4 बार बजी, तो अंतराल कितने हुए? 3 अंतराल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर। भाई समय तो यहाँ पर ही लगेगा कि 4 बार बजने में, 4 बार बजने में 12 सेकंड लेती है, यानी 3 अंतराल में 12 सेकंड लेती है। जब 3 अंतराल में 12 सेकंड लेती है, तो मैं यहां पर देखो, इस समय को यहां पर टी भी ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? टी, या मैं इसको टी भी ले सकता हूं। तो 3 अंतराल भी लिख सकता हूं, 3 अंतराल में 12 सेकंड लेती है, या मैं यहां पर इसको 3t, टी प्लस टी प्लस टी बराबर 3t में कितना सेकंड लेती है? 12 सेकंड। तो जब 3t इज इक्वल टू 12 है, तो t इज इक्वल टू 12/3 कितना आया? 4। यानी यहां पर समय कितना लगेगा? 4। एक अंतराल में समय लगेगा 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड। 4 और 4 और 4 12 हुआ कि नहीं? 12 सेकंड हुआ। तो बता, तो हमने जाना कि एक अंतराल में 4 सेकंड का समय लेता है। जब एक जो अंतराल है, जब पहली बार बजी और पहली बार बजने से दूसरी बार बजेगी, उसमें समय कितने लेते हैं? 4 सेकंड का। ठीक है, तो यहां पर हमारे t का मान आया 4 सेकंड। हमें निकालना है 9 बार बजने में। कितनी बार बजने में? 9 बार बजने में। अब जब 4 बार बजी तो अंतराल कितना आया? 3 आया हमारा, 3 बार आया हमारा। ठीक है, तो 9 बार बजेगी तो अंतराल कितना आएगा? पहली बार बजी, दूसरी बार बजी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। 1 2 3 4 5, फिर 5 से ये 6 7 8। अंतराल कितने हुए? कम, क्योंकि पहली बार बजने में तो समय नहीं लेगा, पहली से दूसरी बार बजने में समय लेगा। पहली बार बजने वाले समय को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 8 अंतराल, जब एक अंतराल या t का मान हमारे आया 4 सेकंड, तो जो 9 बार है, 9 बार बजने में कितना समय लेगी? तो 9 बार में अंतराल हुए 8, यानी 8t वो ज्ञात करना है हमें। कितने ज्ञात करना है? 8 अंतराल का समय ज्ञात करना है। जब एक अंतराल का समय 4 है, तो 8 अंतराल का समय होगा 8 गुना t 4, 8 चौक 32, यानी 9 बार बजने में कितना समय लेगी? 32 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, ये चीज़ है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि भाई 4 बार बजेगी, पहली बार बजी, दूसरी बार बजी, तीसरी बार बजी, चौथी बार बजी। ठीक है, 1 2 और 3 अंतराल हुए। 3 अंतराल में भैया समय लेती है 12 सेकंड का। कितने सेकंड का? 12 सेकंड का।
तो एक अंतराल में समय लेगी 12/3 बराबर 4 सेकंड का। और जब एक अंतराल में 4 सेकंड का समय लेगी तो हमें यहाँ पर 9 बार यानी 8 अंतराल का निकालना है। कितने का निकालना है? 8 अंतराल का। तो एक अंतराल का 4 सेकंड है, तो 8 अंतराल का 8 गुना 4 बराबर 32 सेकंड। आ गया समझ में? ये चीज़ है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमें सोल्व करना, ठीक है। अब देखो लास्ट टाइप का, घड़ी में लास्ट टाइप का क्वेश्चन। वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आ गया, देखो अच्छा वाला क्वेश्चन है, उसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको फॉर्मूला बताऊंगा। क्या करूंगा? फॉर्मूला बताऊंगा। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, पहला फॉर्मूला ये है कि जाने का समय, किसका समय? जाने का समय। और दूसरा फॉर्मूला है आने का समय। आने का समय। जाने का समय का फॉर्मूला क्या होगा? 60/13 गुना आने का बाद वाला समय। बाद वाला समय, ये फॉर्मूला है। जाने का समय ज्ञात करने का फॉर्मूला है 60/13 गुना आने का बाद वाला समय। और आने का समय का फॉर्मूला क्या है? 60/13 गुना जाने का बाद वाला समय। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला दिमाग में बिट बैठा लेना है। जाने का समय, यहां पर जाने का समय पूछ रहा है तो यहां पर आने का लेना है। यहां पर आने का पूछ रहा है तो यहां पर जाने का लेना है। आने का, जाने का, जाने का, आने का, बाद वाला लेना है। जाने का समय बराबर 60/13 गुण है आने का बाद वाला समय। आने का समय बराबर 60/13 गुण जाने का बाद वाला समय। आया समझ में? ये फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज करना है, ये ट्रिक किस क्वेश्चन में यूज करनी है, वो अभी बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि रमेश ऑफिस के लिए 8 बजे से 9 बजे के मध्य घर से निकलता है तथा शाम को 5 से 6 बजे के मध्य घर वापस पहुंचता है। तो बताइए, घर वापस पहुंचता है तो वह देखता है कि जैसे घड़ी सुबह से रुकी हुई है। तो बताइए, बताना क्या है? 2 चीजें बतानी है। वह घर से कब निकला, और दूसरा पूछ रहा है वह वापिस घर कब पहुंचा। ये पूछ रहा है, 2 चीजें पूछ रहा है कि रमेश ऑफिस के लिए 8 से 9 के मध्य अपने घर से निकला, टाइम देखा, घड़ी देखी, और शाम को जब वापस आया 5 से 6 बजे के मध्य, तब टाइम देखा। और टाइम देखा तो उसे ऐसे लगा बस सुइयां चेंज हुई, घड़ी में मिनट की जगह घंटे वाली आ गई और घंटे की जगह मिनट वाली आ गई। तो उसे ऐसा लगा कि घड़ी है वो सुबह से ही रुकी हुई है, लेकिन वो असल में रुकी हुई नहीं है। तो समय पूछ रहा है कि घर से कब निकला,
यानी जाने का समय, घर से जाने का समय। दूसरा पूछ रहा है घर वापस कब आया, यानी आने का समय। तो हमने दो फॉर्मूले देखे, एक तो देखा था जाने का समय का और एक देखा था आने का समय का। ठीक है, तो वो फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, घर से जाने का समय और घर वापस आने का समय। तो हम पहले यहाँ पर पहला करेंगे जाने का समय। तो हमने देखा क्या कि जाने का समय वाला फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो जाने का समय वाला फॉर्मूला क्या था, पहली चीज जाने का समय का फॉर्मूला क्या था, 60/13 गुना आने का बाद वाला समय। ये था जाने का समय का फॉर्मूला। आने का समय क्या है, 5 से 6 के मध्य आया। कब आया, 5 से 6 के मध्य। तो आने के बाद वाला समय क्या है, 6। यहां पर मैं लिख लेता हूं 6। ठीक है, और 6 गुना 6/13। अब मैं इसको भाग देके बेटा सही में आंसर निकालूंगा। 27 सही 9/13 ये आया। अब देखो, हमने देखा जाने का समय का आंसर आया 27 सही 9/13। ठीक है, जाने का समय क्या था, 8 से 9 के मध्य, यानी 8 बजकर कुछ मिनट पर वो गया। तो यहां पर आंसर आया 27 सही 9/13, यानी वो 8:27 सही 9/13 पर घर से निकला। ये हमारा आंसर हुआ। ये हुआ जाने का समय। ये तो हुआ। अब आने का समय ज्ञात करते हैं। आने का समय का फॉर्मूला, आने का समय यानी घर वापस लौटने का समय का फॉर्मूला था, आने का समय का 60/13 गुना जाने का बाद वाला समय। जाने का समय 8 से 9 के मध्य, बाद वाला समय 9, तो जाने का समय हुआ यहाँ पर, बाद वाला समय हुआ 9। इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आया हमारे पास 540/13। 540 में 13 का भाग देकर हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आया हमारे पास 41 सही 7/13। कितना आया, 41 सही 7/13। यानी आने का समय क्या हुआ, घर लौटने का समय क्या हुआ, 5 से 6 बजे के मध्य घर लौटा, तो 5 बजकर कुछ मिनट पर लौटा, और वो कितना है, 41 सही 7/13। यानी आने का समय क्या हुआ, 5:41 सही 7/13 पर वो वापिस लौटा। अब इस क्वेश्चन को जो आंसर है उसको घड़ी में देखते हैं। देखो कैसे ये क्वेश्चन बनाया अगले ने, वो देखते हैं। हमारे पास दो आंसर है, एक तो जाने का समय जब घर से निकला, और एक आने का समय। यही चीज है। अब देखो इसको देखते हैं। ये तो है घर से निकलने का समय, और ये वापिस आने का समय। ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है, और ये हमारे पास घड़ी है। शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी छोटी बना लेता हूँ, ठीक है। तो जाने का समय, ये हमारे पास घड़ी है, और ये भी हमारे पास घड़ी है। यहाँ पर हम जाने का समय लिखेंगे, यहाँ पर आने का समय लिखेंगे। जाने का समय 8:27 लगभग, ठीक है। तो 8 बजकर, ये 6, ये 7 और ये 8, 8:27 होंगे। यहाँ पर 9 है, तो 8:27 पर घंटे वाली जो सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी, ठीक है। और मिनट वाली सुई लगभग 6 के आसपास होगी। ये हो गए 8:27। जब रमेश गया तो इस घड़ी को देखा, किस घड़ी को देखा, इस घड़ी को। जाने जब घर से निकला तो 8:27 हो रहे थे, और घड़ी को ऐसे देखा। वापिस आया तो समय क्या था, 5:41। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। 5:41 पर जो घंटे की सुई है वो 5 और 6 के मध्य होगी, और लगभग यहाँ पर होगी, ठीक है। और 41 मिनट पर जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर होगी लगभग। अब बताइए, यहाँ पर तो बजे हैं 8:27 और यहाँ पर बजे हैं 5:41। फर्क इतना ही है, मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई है, और घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई है।
यही चीज़ है। तो घड़ी है, उसको जब निकला और जब घर वापस पहुंचा तो उसे एक जैसी दिखाई दी। क्यों दी? क्योंकि मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई आ गई और घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई आ गई। ठीक, तो इस प्रकार से ये अगले ने क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा घड़ी का लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इन क्वेश्चन के अब क्या करने, आपको इस टाइप क्वेश्चन के किसी भी बुक से क्वेश्चन के और क्वेश्चन सोल्व करने। इस टाइप के क्वेश्चन जितना आप सोल्व करोगे उतना ही आपके फायदा है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।